गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में बात की थी। चलो तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अभी मेरे पास कुछ एक कंपाउंड है यहाँ पे, तो वो सारे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास है KMnO4। चलो तो जो पॉजिटिव रेडिकल उसको पहले लिखना है, तो K फॉर पोटेशियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, चलो अब MnO4 माइनस। चलो 4 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई इसका नाम होगा टेट्रा पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो। चलो अब Mn का चार्ज पोटेशियम +1 ऑक्सीजन -2 ऐसे चार, सो -8 और +1 -7, सो Mn प्लस -7 हो जाएगा, सॉरी +7 होगा। मैंगनेट ऑक्सो मैंगनेट, क्यों नेगेटिव रेडिकल है, दैट्स वाई मैंगनेट 7। क्लियर, पोटेशियम टेट्राऑक्सो मैंगनेट 7। चलो उसके बाद दूसरा कंपाउंड देखो, सोडियम दिया है आगे, तो आगे लिखना पड़ेगा सोडियम 4 क्लोरीन है, दैट्स वाई सोडियम टेट्राक्लोरो और क्लोराइडो, सोडियम टेट्राक्लोराइडो। चलो कोबाल्ट का चार्ज 4 क्लोरीन 2 सोडियम, सो -2, तो कोबाल्ट +2। नेगेटिव होने की वजह से कोबाल्टेट। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव है, दैट्स वाई कोबाल्टेट 2। चलो उसके बाद देखो, यहाँ पे निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे 0 चार्ज है, और कार्बोनिल का भी कोई चार्ज नहीं होता, दैट्स वाई टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, निकल 0। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, लिखते जाना ये साथ में, ठीक है। K2NiCl4। चलो K पॉजिटिव रेडिकल पहले, दैट्स वाई पोटाशियम। चलो 4 क्लोरीन है, दैट्स वाई टेट्रा क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो। और निकल, निकल यहाँ पे स्फीयर नेगेटिव है, दैट्स वाई निकल 8 हो जाएगा। चार्ज पोटेशियम +2 2 है, दैट्स वाई, और 4 क्लोरीन -4 +2 -4 -2, तो ये स्फीयर -2 होगा, उसमें से निकल जो है वो +2 रहेगा। चलो क्लोराइडो निकलेट 2। ये वाला देखो स्फीयर नेगेटिव चार्ज वाला है, 4 साइनाइड है, दैट्स वाई टेट्रा साइनो निकलेट 2। निकलेट 2 क्यों लगा, क्योंकि बाहर -2 चार्ज है, अंदर -4, तो निकल +2 होगा। चलो आयन, पीछे आयन लिखना होगा क्योंकि ये आयन है। चलो लास्ट उसके बाद वाला देखो, अब आपका स्फीयर पॉजिटिव है, ठीक है। टेट्रा अमाइन, क्योंकि 4 एमोनिया है, देखो टेट्रा अमाइन कॉपर। चलो कॉपर का चार्ज कितना होगा,
Cl-2 इसका 0, सो कॉपर +2, कॉपर टू क्लोराइड, नेगेटिव आयन लिखना होगा क्लोराइड, काउंटर आयन है ना क्लोरीन, दैट्स व्हाई। चलो CrCO6 तो हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0, क्योंकि ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, सो क्रोमियम 0। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखो H2O पहले लिखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे रूल एमोनिया पहले लिखना होगा, दैट्स व्हाई इसका नाम होगा 4 एमोनिया है, सो टेट्रा अमाइन दो वाटर मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई डाई एक्वा पॉजिटिव स्फीयर होने की वजह से निकल, और बाहर SO4 है, तो ये दोनों तो 0, सो निकल का हो जाएगा 2, क्योंकि SO4 -2 होता है, निकल 2 और काउंटर आयन सल्फेट। क्लियर? चलो इसका नाम बता दो, ये नेगेटिव आयन है, सो क्रोमेट हो जाएगा, और 3 ऑक्जेलेट है, दैट्स व्हाई ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। देखो बाहर -3, अंदर -6, -6 उस तरफ जाएंगे, +6 -3, सो +3, सो क्रोमेट 3। चलो इसका नाम बता दो, साइनो और इथेन 1,2 डाइअमाइन, सो साइनो पहले आएगा, दैट्स व्हाई डाई साइनो, और 2 है, दैट्स व्हाई 20 इन द ब्रैकेट इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट, CO कोबाल्ट है, वो गलती से कैपिटल हो गया है। कोबाल्ट चार्ज क्या रहेगा, देखो एक क्लोरीन 2 साइनाइड, सो +3, और बाहर लगेगा क्लोराइड। ठीक है, चलो हाँ चलो, सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपका पॉजिटिव रेडिकल अभी काउंटर आया है, दैट्स व्हाई पोटेशियम और अंदर FeCN6 6 साइनाइड है, दैट्स व्हाई पोटेशियम हेक्सासाइनो और साइनाइटो Fe आपका स्फीयर नेगेटिव है, सो Fe का आयरन नहीं लगेगा, फेरेट हो जाएगा, सो यहाँ पे लगेगा फेरेट। चार्ज कितना होगा, तो आप गिन लो, +2 चार्ज आएगा, कैसे, 6 साइनाइड 4 पोटेशियम, सो -2 बचा टोटल, तो Fe +2 रहता है। चलो यहाँ पे देखो, सो एमोनियम आपका काउंटर आयन है, एमोनियम मोलिब्डेनेट, तो 4 ऑक्सीजन, एमोनियम टेट्राऑक्सो मोलिब्डेनेट। चलो चार्ज 4 ऑक्सीजन का -8 और 2 एमोनियम का प्लस, सो यहाँ पे चार्ज लगेगा +6। ठीक है,
चलो उसके बाद देखो आगे K2CrFe6। चलो K2, तो उसके लिए लगेगा पोटाशियम 6F, यानी कि हेक्सा फ्लोरो और फ्लोराइडो क्रोमेट। नेगेटिव है आपका, दैट्स वाई स्पीयर क्रोमेट। और चार्ज लगेगा 6Fe 2 पोटेशियम, दैट्स वाई 4, रोमन में 4 लिख दो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे NO प्लस है, याद रखना NO एज ए प्लस है, ठीक है। चलो अब इसका नाम बनाते हैं, ठीक है। पहले तो सोडियम है, दैट्स वाई सोडियम। चलो साइनो पहले लिखना होगा, सोडियम पेंटा साइनो और साइनाइटो NO प्लस, उसके लिए नाइट्रोसोनियम लगेगा, नाइट्रोसोनियम। याद रखना जब NO प्लस है नाइट्रोसोनियम लिखना है। पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम Fe फेरेट। और चार तीनों, ये +1 ये +2, सो +3 और साइनाइड 5 है, सो Fe होगा +2, ठीक है। चलो ये वाला देखो, यहाँ पे सोडियम एज ए काउंटर आयन है पॉजिटिव, दैट्स वाई पहले लिखना होगा सोडियम। NO2 6 बार है, सो हेक्सा नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो और N से जुड़ा है नाइट्रोजन से, सो हेक्सा नाइट्राइटो N। कोबाल्टेट चार्ज गिनो, NO2 -1 ऐसे 6 है और Na+4 है, सो कोबाल्ट +2 रहेगा। चलो ये वाला देखो, सबसे पहले एमोनियम एज ए काउंटर आयन, एमोनियम। चलो 2 अमाइन है, दैट्स वाई एमोनियम डाई अमाइन। उसके बाद डाई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट, चार्ज गिनो, ये -4 ये +4, तो कोबाल्ट 0। चलो उसके बाद PN प्रोपेन 1,2 डाई अमाइन, 2 दिए हैं, कार्बोनेटो दिया है। चलो सबसे पहले कार्बोनेटो लिखना होगा, तो कार्बोनेटो 20 इन द ब्रैकेट प्रोपेन 1,2 डाई अमाइन। पॉजिटिव स्पीयर होने की वजह से सिर्फ प्लेटिनम लिखना होगा। और चार्ज कार्बोनेटो -2 SO4 -2, सो ये हो जाएगा +4, सो रोमन में 4 लिखना होगा। और यहाँ पे आगे आएगा सल्फेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा सल्फेट। चलो उसके बाद ये वाला तो नाम आपने बनाया था ऑलरेडी, टेक्स्ट बुक में भी था, फिर भी चलो वापस से एक बार लिख लो, AgNH3 ट्वाइस, तो डाई अमाइन
अमाइन सिल्वर 1, क्योंकि सिल्वर का पॉजिटिव 1 चार्ज होगा, एमाइन का 0, तभी ये स्पीयर +1 बनेगा, ये स्पीयर -1 बनेगा। आगे होगा डाइसाइनो और साइनाइटो आर्जेंटिनेट। सिल्वर का लैटिन नेम यूज होगा आर्जेंटिनेट 1। क्लियर? चलो ये वाला देखो, तो यहाँ पे होगा ट्रीस इथेन 1,2 डायमाइन, सेम टू सेम है, इथेन 1,2 डाई अमाइन क्रोमियम +3। क्यों +3? तभी पीछे -3 होगा ये, क्योंकि 6 ऑक्जेलेट है, -6 होगा ना ऑक्जेलेट का, ये +3। चलो पीछे क्या लिखोगे? ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। क्लियर हुआ ये? चलो उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे NO2 -1 है, याद रखना Cl -1 है। सो सबसे पहले डाई अमाइन क्लोराइडो और क्लोरो नाइट्राइटो एन, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। प्लेटिनम टोटल 0 चार्ज है, तो प्लेटिनम +2, ये दोनों होके -2। प्लेटिनम +2 होगा, तभी तो क्लोरीन -1, NO2 -1। क्लियर है? चलो उसके बाद देखो, अब आपको कोबाल्ट दिया है, 4 एमोनिया और 1 कार्बोनेट, सो नाम होगा टेट्रा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट चार्ज, ये -2 ये -1, सो कोबाल्ट होगा +3 क्लोराइड। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, यहाँ देखो NO2 माइनस है लेकिन ऑक्सीजन से बॉन्ड है, ठीक है। सो टेट्रा अमाइन क्लोरो और क्लोराइडो नाइट्राइटो ओ, ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाई नाइट्राइटो ओ, क्रोमियम 3, क्योंकि ये -1 -1 -1, सो क्रोमियम +3, क्रोमियम 3 नाइट्रेट, क्रोमियम 3 नाइट्रेट। ठीक है, चलो इसके बाद चलो EDTA का नाम क्या होता है? सिंपल है, पहले तो काउंटर आयन लिखना होगा सोडियम, उसके बाद इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये -4 होता है और ये +2, दैट्स वाई
निकलेट 2, तभी बैलेंस होगा। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट 3 बचे हैं। देखो यहाँ पे वापस से 2 अलग अलग है। पिरिडीन है, सो टेट्रा पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम 2 और पीछे टेट्रा ब्रोमो ब्रोमाइडो और ब्रोमो, प्लेटिनेट 2। ठीक है, चलो ये वाला देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और 2 मिथेनामाइन, दैट्स वाई डाई क्लोराइडो बीस मिथेनामाइन, ए लगेगा यहाँ पे, कॉपर Cu है ना, कॉपर 2, टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा। चलो ये लास्ट वाला है, यहाँ पे 6 एमोनिया है, दैट्स वाई हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3। क्यों 3 लगाया? क्योंकि पीछे थायोसाइनेटो है, देखो 6, सो एक का माइनस होने से 6, तो क्रोमियम +3, सो ये -3 ये +3 4 हो जाएगा स्फीयर। पीछे का लिखो, हेक्सा थायो साइनोर साइनाइटो एस, एस से जुड़ा है, दैट्स व्हाई एस क्रोमेट। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज लगेगा 3। चलो तो ये हमने कुछ एक 20 जितने नाम आज के लेक्चर में बनाए हैं नियर अबाउट। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म से वापस स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये सब आपको लिखना है, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज्यादा करो। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके बोर्ड एग्जाम में होगा 110%। ठीक है, चलो सो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।